जय हिंद साथियों, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपने मेरा पिछला वीडियोस देख लिया और उससे संबंधित जानकारी आपने प्राप्त कर ली। साथियों, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हम बेसिक स्तर पर लेकर चलें, और मेरा भी मानना है कि जब तक हमारा बेसिक स्तर अच्छा नहीं होगा तब तक हम कंपटीशन की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, उस क्वेरीज को पूरा करने के लिए हम आपको बेसिक स्तर पर ले चलेंगे और साथ ही साथ 3 दिन हम आपको कंपटीशन पर भी लेकर चलेंगे। तो इस तरह से दोनों का सामंजस्य बनाते हुए मैं आप लोगों को ग्रामर से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिस और दैट का प्रयोग बताऊंगा और दीज और दोज का प्रयोग बताऊंगा। साथ ही साथ इन सब में क्या अंतर है, किसका प्रयोग किस जगह पर किया जाता है, से संदर्भित चीज़ें बताऊंगा। साथियों, दिस का प्रयोग यह शब्द के लिए किया जाता है और दिस सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी एक वचन, और जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो उसकी सहायक क्रिया भी एक ही वचन होगी, यानी इज भी एक वचन है, सिंगुलर नंबर। तो दिस के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। साथियों, ध्यान रहे, दिस का प्रयोग हम नज़दीक वस्तु के लिए करते हैं, यानी वह वस्तु हमारे आसपास है। इसी तरह दैट का प्रयोग हम वह के लिए करते हैं। वह से ऐसा फील होता है कि वस्तु कुछ दूरी पर है, तो जो वस्तु दूर हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। मित्रों, ध्यान रहे, दिस की भांति दैट भी सिंगुलर होता है, यानी दैट के साथ भी इज का ही प्रयोग किया जाएगा। अब साथियों, याद रहे, दिस और दैट दोनों की सहायक क्रिया क्या हुई? इज। फिर से एक बार, दिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु के लिए, जिसका मतलब होता है यह। दैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए, जिसका मतलब होता है वह। तो साथियों, हम शुरू करते हैं दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग। जैसे यह एक लड़का है, बॉय मिला आपको, बॉय का मतलब लड़का हुआ, तो दिस इज अ बॉय। साथियों, मैंने ए और एन का प्रयोग बताया है कि कब ए का प्रयोग किया जाता है और कब एन का प्रयोग किया जाता है। तो वॉवेल्स के साथ एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यह बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम दिस इज ए बॉय। साथियों, अब मैं समझता हूं कि बात स्पष्ट हो गई होगी। गर्ल, लड़की, यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। स्टूडेंट, छात्र, यह एक छात्र है, दिस इज अ स्टूडेंट। टीचर, शिक्षक, यह एक शिक्षक है, दिस इज अ टीचर।
कुत्ता, यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग। फिश, यह एक मछली है। दिस इज ए फिश। एलिफेंट, हाथी, यह एक हाथी है। अब देखना है मित्रों, ये एलिफेंट ई वर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी यह वावेल है, और वावेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। लेपर्ड, तेंदुआ, यह एक तेंदुआ है। दिस इज अ लेपर्ड। फ्लावर, फूल, यह एक फूल है। दिस इज अ फ्लावर। लेडी, महिला, यह एक महिला है। दिस इज अ लेडी। चेयर, कुर्सी, यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। स्नेक, सर्प, यह एक सर्प है। दिस इज अ स्नेक। बेडरूम, साथियों इससे बड़े सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए साथियों याद रहे कि हम छोटे से भी बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यह मेरा बेडरूम है। दिस इज माय बेडरूम। या यह एक अच्छा बेडरूम है। दिस इज अ गुड बेडरूम। लायन, शेर, यह एक खतरनाक शेर है। दिस इज अ डेंजरस लायन। इसी तरह साथियों जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं आप बना सकते हैं, तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आगे दैट का प्रयोग बताएंगे। दैट के प्रयोग में आपने देखा होगा कि दैट का प्रयोग दूरी को दिखाता है, वह वस्तु दूर है, लेकिन याद रहे साथियों दैट भी सिंगुलर होता है, इसके साथ भी इज का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह लड़का है। दैट इज बॉय। दैट इज बॉय। ठीक इसी तरह साथियों सारे सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे वह एक अच्छा टीचर है। दैट इज अ गुड टीचर। साथियों मैंने बताया सेंटेंस को और भी बड़े बनाए जा सकते हैं, तो इसी तरह हम और चीजों पर बढ़ेंगे। जैसे वह एक सुंदर फूल है। दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसी तरह वह एक खतरनाक टाइगर है। दैट इज अ डेंजरस टाइगर।
इसी तरह वह मेरी पत्नी है, दैट इज माई वाइफ। मैंगो आम, वह आम मीठा है, दैट मैंगो इज स्वीट, या दैट इज स्वीट मैंगो। हॉर्स घोड़ा, वह काला घोड़ा है, दैट इज ब्लैक हॉर्स। फैन पंखा, वह अच्छा पंखा है, दैट इज गुड फैन। पिक्चर वह तस्वीर, वह एक अच्छी तस्वीर है, दैट इज अ गुड पिक्चर। इस तरह से साथियों हम सेंटेंस को बनाते चलेंगे। आगे भी चलते हैं। वह एक सुंदर तोता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पैरट। वह एक अच्छा मोर है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पीकॉक। इसी तरह साथियों चूंकि वीडियोस लंबे हो रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। दिस और दैट का प्रयोग आप खुद कीजिएगा। ध्यान रहे, दिस का प्रयोग नज़दीक वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं। इसी तरह साथियों अब हम चलते हैं दीज और दोज पर। साथियों दीज और दोज यह कुछ अलग नहीं है, यह इसी दिस और दैट का बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है। दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज। दीज और दोज दोनों प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ आप प्लूरल वर्ब यानी आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे साथियों, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेंगे और उसके शब्द भी बहुवचन में ही होंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं साथियों। जैसे ये लड़के हैं, ये, अब यह दिस प्लूरल में है लेकिन यह दीज भी दिस की तरह बताता है कि वस्तु ज्यादा है परंतु यही आसपास है। तो ये बच्चे हैं, दीज आर बॉयज। ध्यान रहे साथियों, हम प्लूरल बनाने के भी नियम बताते चलेंगे। हम प्लूरल बनाते समय यस या ईएस जोड़ते हैं। अब बात आती है कि हम कहाँ यस जोड़ते हैं और कहाँ पर ईएस जोड़ते हैं। तो ध्यान रहे साथियों, जहाँ पर यस, यस एच, सी एच और यस आता है वहाँ पर हम ई एस का प्रयोग करते हैं और अन्य जगहों पर यस का प्रयोग करते हैं। और भी है साथियों, ओ आने पर भी हम ई एस का ही प्रयोग करते हैं। तो साथियों इस पर बहुवचन पर हम कभी दूसरे दिन वीडियोस बनाएंगे। आज हम
देखते हैं। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। दीज आर गर्ल्स, ये छात्र हैं। दीज आर स्टूडेंट, ये टीचर्स हैं। दीज आर टीचर्स। इसी तरह हम यहाँ ये फिश मिला तो हम देखेंगे दीज आर फिशेस। साथियों, मैंने बताया था यस आने पर हम केवल यस नहीं बढ़ाते हैं, अपितु ईएस बढ़ा देते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे साथियों, यहाँ आगे चलते हैं। जैसे ये टमाटर है। दीज आर टोमेटोज। साथियों, यहाँ ओ मिला है, इसलिए हम उसके आगे ईएस को जोड़ देंगे। ये हीरो है। दीज आर हीरोज, ईएस जुड़ गया। साथियों, इसी तरह ये बच्चे हैं। दीज आर बेबीज। साथियों, ध्यान रहे, जब लास्ट में वाई आता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई जो है आई ई एस में बदल जाता है। तो दीज आर बेबीज, ये मेरी जिंदगी है। दीज आर माई लाइफ। साथियों, जब बहुवचन आता है तो एफ को हम भी ई एस बना देते हैं, यानी लाइफ। इसी तरह साथियों, ये मेरे खिलौने हैं। दीज आर माई टॉयज। साथियों, यहाँ पर वाई मिला है लेकिन उसके पहले वावेल्स है, इसलिए हम केवल यस बढ़ाएंगे। इसी तरह साथियों आप सभी बनाएंगे। जैसे ये लोमड़ियाँ हैं। दीज आर फॉक्सेस। चूंकि यक्स मिला है इसलिए हम यहाँ पर ई एस बढ़ाएंगे। इसी तरह साथियों हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे दीज का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, इसलिए आर लगाएंगे और शब्द भी बहुवचन में ही रखेंगे। इसी तरह दोज का भी प्रयोग होता है साथियों, यह बताता है कि यह कोई वस्तु ज़्यादा है और दूर है। जैसे वो लड़के हैं। दोज आर बॉयज। वो लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स। इसी तरह सारे सेंटेंस पर आप साथियों बनाएंगे। जैसे वो खिड़कियां हैं। दोज आर विंडोज। जैसे वो अध्यापिकाएं हैं। दोज आर टीचर्स। साथियों, महिला टीचर्स के लिए भी टीचर्स शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। दिस दोज का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए, दीज का प्रयोग नज़दीक किंतु कई चीज़ों के लिए, दोज का प्रयोग दूर किंतु कई चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आगे हम साथियों आपको 4 पंक्तियां सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ कर जाऊं साथियों, तो बस आपको यही सुनाना चाहूँगा 4 पंक्तियां। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। साथियों, अगर आप कुछ करने के लिए तत्पर हैं तो पूरी कायनात में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझको कब तक रोकोगे। साथियों, अगर आप जाग जाएंगे तो पूरी कायनात में कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद साथियों।